पिछले कुछ दिनों से मानवेंद्र सिंह जसोल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। हनुमान बेनीवाल की मुलाकात के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहे हैं। दोनों ही नेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से दोनों की मुलाकात के फोटो और वीडियो साझा किए। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल कुछ दिन पहले बाड़मेर पहुंचे थे। वे यहां पर होली स्नेह मिलन के समारोह में ही शिरकत करने के लिए बाड़मेर जा रहे थे। वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर से जोधपुर लौट रहे थे। ऐसे में दोनों की बीच हाईवे पर मुलाकात हो गई। दोनों ने मुलाकात की, गले मिले, होली की बधाई भी दी। दोनों ही पुरानी साथी रह चुके हैं और दोनों के जुड़ाव पहले से है। दोनों में कुछ समानताएं भी है। ऐसे में सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई। इस मुलाकात के कई मायने निकालने लगे और साथ ही इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई, क्या दोनों की मुलाकात अब रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल मानवेंद्र सिंह जसोल की बात करें तो 1990 के दशक में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद में उन्होंने कर्नल सोनाराम के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 2004 में भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 2013 में उन्होंने शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा और वे विधायक बन गए। जसवंत सिंह जसोल ने 2014 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा और उस समय अपने पिता की समर्थन करते हुए मानवेंद्र सिंह जसोल ने भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। उस समय पार्टी की सुप्रीमो थी वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे प्रदेश की मुखिया थी, मुख्यमंत्री थी। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल और मैडम के बीच में अनबन किसी से छुपी नहीं रही। दोनों के बीच में खींचतान को लेकर आखिरकार मानवेंद्र सिंह जसोल को भाजपा का दामन छोड़ना पड़ा। इसके बाद में 2018 में मानवेंद्र सिंह जसोल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने झालरापाटन से वसुंधरा राजे के सामने चुनाव भी लड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस की ओर से बाड़मेर से ही शिवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वे फिर से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा को मजबूत करने का काम मानवेंद्र सिंह जसोल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मानवेंद्र सिंह जसोल ने यह भी कहा कि मैं मूलतः भाजपा से ही हूँ। ऐसे में घर वापसी जैसे शब्द मेरे लिए उपयोग में नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि यह मेरी कोई वापसी नहीं है, मैं घर में ही था। ऐसे में भाजपा से प्रेम और अब भाजपा जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट उनकी पृष्ठभूमि रही है, ऐसे में वे पहले से ही इसमें तैयारी में जुट चुके हैं। वही हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से एक बड़ा झटका तब लगा जब उमेद राम बेनीवाल, जो कभी उनके साथी हुआ करते थे, वे उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही के लोकसभा चुनाव में उमेद राम बेनीवाल ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है और हनुमान बेनीवाल मानवेंद्र सिंह जसोल के साथी भी रह चुके हैं। दोनों साथ में भाजपा में ही विधायक रह चुके हैं। 2013 में भाजपा से अलायंस कर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था और वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल भी 2013 में भाजपा से चुनाव लड़कर विधायक रहे थे। दोनों के बीच में एक और समानता भी है। दोनों की ही खींचतान मैडम के साथ में रही। जहां मानवेंद्र सिंह जसोल को वसुंधरा राजे के खींचतान के चलते भाजपा का दामन छोड़ना पड़ा, ऐसा ही कुछ हनुमान बेनीवाल के साथ में भी देखने को मिलता है। हनुमान बेनीवाल की वसुंधरा राजे के साथ में खींचतान के चलते उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ऐसे में क्या पुराने साथी का साथ हनुमान बेनीवाल फिर से देंगे? और अगर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट और शिव विधानसभा सीट, जहां से वे पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं मानवेंद्र सिंह जसोल, अगर फिर से चुनाव की तैयारी करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? और अगर हनुमान बेनीवाल उनका साथ देते हैं, क्या जाट वोट बैंक को साधने में भी मानवेंद्र सिंह जसोल सफल रहते हैं? ऐसे में कई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और मानवेंद्र सिंह जसोल का सूरज फिर से उदय हो सकता है।
सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।